तो दोस्तों प्रीवियस सेशन में हमने लगभग 23,800 के बारे में डिस्कशन किया था। वही मैंने आज टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी लगभग 23,800 का आपको इम्पोर्टेंस बताया था। वही मैंने जो लगभग 10:47 के ऊपर 23,700 और 23,800 की रेंज पे की थी। उसके बाद हमें अच्छा खासा ऊपर का ब्रेकआउट भी मिला। लगभग उससे हमें 60 to 70 पॉइंट भी अर्न हुए। मैंने यहाँ पे अपडेट भी दिया था। वही मैंने लाइव सेशन किया था लगभग 12 साढ़े 12 बजे। ये जो लाइव सेशन है इसकी लिंक भी मैंने शेयर की थी। ये जो लाइव सेशन में मैंने डिस्कशन किया था, क्या कहा था कि डाउ फ्यूचर को हमें इग्नोर नहीं करना है। और वैसे ही क्या हुआ था, जब डाउ लगभग 2 बजे डाउ प्लस से 170 प्लस से लगभग 2 बजे के करीब, जहां पे मैंने ये अपडेट आपको दिया था कि हम एक बियर पुट की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते। ये मैंने क्यों दिया था, यहाँ पे डाउ प्लस 176 से सीधा क्या हुआ, प्लस 52 तक आया। यानी कम से कम हमें 122 पॉइंट की बियरिश मूवमेंट मिली थी उस पीरियड में। तो उसकी वजह से मुझे क्या लगा कि मार्केट में हमें सडनली फॉल मिल सकता है। और मैं मेरे हर एक वीडियो में क्या कहता हूं, हमें डाउ फ्यूचर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। तो क्या हुआ, 176 से सीधा कहां तक आया मार्केट, माइनस 122 पॉइंट दिखाया। यानी मार्केट ऊपर की तरफ से प्रेशराइज दिखाया रहे वहां पे। और जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे, देख रहे थे, तभी देखिए वहां पे ही मार्केट ने एक अच्छा खासा बियरिश का चार्ट पैटर्न भी बनाया था। यहाँ पे एक अच्छा खासा बियरिश का पैटर्न ही बनाया था। लगभग 2 बजे के मैंने आपको ये अपडेट दिया था। तो वहां पे एक अच्छा खासा बेरिश का पैटर्न दिखा, डाउ से हमें ट्रिगर मिला। उसकी वजह से हमने क्या किया था, वहां पे एक बियर पुट स्ट्रेटेजी लेने की सोच थी। लेकिन मैंने आपको के साथ में क्या कहा था, आज मार्केट क्लोजिंग सेशन में है और हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। तो याद रखिए, अगर मार्केट इन केस अगर मार्केट आज नीचे के फॉल दिखाती थी डाउ के साथ, एज इट इज डाउ भी अभी बियर से रहता, तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था, क्योंकि क्लोजिंग सेशन चल रहा था। मैंने आपको यही कहा। और साथ में ये जो हमने स्टॉप लॉस बताया था, एज इट इज आज स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने इसका अपडेट भी आपको यहाँ पे दे दिया था। तो अभी जब मैं ये वीडियो अभी ये वीडियो जब बना रहा हूँ लगभग 3:30 बजे, तो अभी डाउ कहाँ पे है दोस्तों, अभी डाउ लगभग प्लस 60 पॉइंट की मूवमेंट दिखा रहा है। यानी प्लस 62 पॉइंट अभी चल रहा है। तो याद रखिए, अभी मार्केट अभी डाउ कहां तक गया था, लगभग 130 तक गया था, प्लस 130 तक, अभी प्लस 60। यानी मार्केट में ऊपर की तरफ, डाउ में भी ऊपर की तरफ हमें प्रेशराइज दिखाई दे रहा है। तो ये बात अपने दिमाग में रहनी चाहिए। और वही मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट देखी है, अगर आपने ये स्क्रीनशॉट देखी भी होती, तब भी आपको आज ये समझ में आ जाना चाहिए था कि जो मार्केट का जो लेवल था, यानी कि आज मार्केट ने कैसे लगभग 23,750 के ऊपर ही क्लोजिंग दी। ये देखिए, एज इट इज मैंने जो आपके लिए स्पेशल क्या है यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से निकाला। ये देखिए, परसेंटेज के हिसाब से भी हमें यही समझ में आ रहा था कि 23,700 के ऊपर ही मार्केट क्लोजिंग मिलने वाली है। एज इट इज 23,750 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिली है। यानी ये जो अपशन चेन का डेटा है, हमें मार्केट का सही व्यू डायरेक्शन जरूर फाइंड आउट करने में कुछ मददगार होता है। तो हमें एटीएम का +5 -5 का पीसीआर, और ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, इसका जो परसेंटेज है, ये अगर आपको मालूम नहीं तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको ये बता दूंगा ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या नहीं। तो अभी कल मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है, अभी हम इसका डिस्कशन कर लेंगे। तो ओवरऑल याद रखिए, ओवरऑल अगर हम आज का ये मार्केट देखें, आज का ये चार्ट देखें, तो आपको लग रहा होगा कि मार्केट आज तो बुलिश थी। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर है, आज मार्केट न्यूट्रल टू बियरिश थी। याद रखिए, न्यूट्रल टू बियरिश थी। बुलिश क्यों नहीं थी, क्योंकि डाउ की मूवमेंट लगभग प्लस 176 पॉइंट थी। यानी मार्केट के लिए आज 23,800 को ब्रेक करते हुए लगभग 24,000 24,000 के लेवल मिलने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ है, मार्केट ने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लिया है। यानी 23,850 के ऊपर ही हमें रेजिस्टेंस मिला, और आखिर में हमें लगभग 23,750 तक ही क्लोजिंग मिली। तो ओवरऑल अगर आज का ये चार्ट का एनालिसिस करें, तो हमें न्यूट्रल टू बेयरिश प्रिडिक्शन मिला। डाउ इतना बुलिश होने के बावजूद भी हमें अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली। इसका मतलब है ऊपर की तरफ मार्केट में सेलिंग का प्रेशर चल रहा है। तो अभी कल हमें किस तरीके से प्लान करना है, तो अभी याद रखिए, कल के लिए भी 23,000। अभी हम पहले, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है, पहले हम क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न का डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम ऑप्शन चेन का डेटा, इन दोनों का सही मिलाप बैठ रहा है क्या, जहां पे मार्केट चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस दिखा रहा है, वहां पे ऑप्शन चेन का डेटा है क्या, यही हम एनालिसिस करते हैं। और उसके हिसाब से ट्रेडिंग हम करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से हमारा एनालिसिस सही होता है।
आप मेरी प्रीवियस कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी ऊपर की तरफ लगभग चार्ट पैटर्न के हिसाब से 23,750 ये अभी न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ऑप्शन चेन का अभी डेटा स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया। अभी इसके ऊपर 23,773 ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से, उसके ऊपर 23,805 ये चार्ट पैटर्न, और यहाँ पे एब्सोल्युटली डेटा भी हम देखेंगे। ये 23,805 ये एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 23,824, जैसे कि आज मार्केट ने भी हाई लगाया 23,856, ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी रेजिस्टेंस। और आज आज डाउ इतना बुलिश था, लेकिन आज भी हमें 23,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, यानी ऊपर की तरफ से मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है। वही इसके ऊपर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर देखने की कोशिश करूंगा तो मार्केट के लिए 23,856 के ऊपर 23,900 ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और 23,923 और उसके ऊपर 24,000 ये लेवल मैं आपको क्यों बताने की कोशिश, क्योंकि हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड करने आना चाहिए। हमें ऊपर के रेजिस्टेंस भी मालूम होने चाहिए, नीचे के सपोर्ट भी मालूम होने चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे। डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा और वो चार्ट पैटर्न मैच करे तो कल उसी तरीके से मार्केट में हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 23,750 के ऊपर देखूं तो 1,02,000 कॉल में है, उसके अगेंस्ट में 1,12,000, यानी ये तो न्यूट्रल पॉइंट होगा। अभी 23,800 के ऊपर 2,68,000, उसके अगेंस्ट 1,90,000। यानी अगर आप मार्केट में नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, वही ये जो पुट राइटर है ये मार्केट के लिए सपोर्ट होता है। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है, और उनके पास ज्यादा डेटा भी रहता है, और वो मोस्ट ऑफ टाइम 70% वो मार्केट में विन करने का रेशो है उनका। उसकी वजह से हम उनके साइड रहते हुए मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो 23,800 ये तो पहला रेजिस्टेंस होगा। और अगर हम इसके परसेंटेज भी देखें तो यहाँ पे हमें 41% दिखाई दे रहा है, उसके अगेंस्ट में हमें 58% दिखा रहा है, यानी ये लगभग 20 के ऊपर सा अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो ये 20% का ये डिफरेंस दिखा रहा है हम। वही अगर हम 23,850 का देखें, 23,850 का देखें तो यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 74, यानी ये तो एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। वही अगर मैं इसको देखूं 23,900 के ऊपर यहाँ पे 27 दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे 27% दिखा रहा है रेजिस्टेंस। वही इसके कॉल में 72%, यानी 23,900 ये एक मार्केट के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जैसे कि 23,850 ये भी हमें रेजिस्टेंस दिखा दे, क्योंकि यहाँ पे 74 है, और 23,900 के ऊपर लगभग 72% है। और कॉल का डेटा अगर हम एब्सोल्यूट नंबर भी देखेंगे कॉल का ये जो, तब भी हमें ऊपर की तरफ अच्छे खासे रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, और चार्ट पैटर्न भी हमें वही बता रहा है कि ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों, ऑप्शन चेन का डेटा और चार्ट पैटर्न हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। और मैंने जो आपको नंबर बताया वो आप नंबर या रेजिस्टेंस लेवल नोट करके रख लीजिए, क्योंकि हम हैं ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड करने आना ही चाहिए। मैंने आपको ऊपर के लेवल्स बता दिए। अभी इसको यूज कैसे करना है समझो। जैसे ही मार्केट हमें रेजिस्टेंस के नजदीक आएगी और ऑप्शन चार्ट पैटर्न अगर हमें बुलिश का मोमेंटम दिखा रहा है, तब हम रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा सकते हैं, क्या ये देखना है हम। रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद अगर मार्केट बुलिश ट्रेड लेती है, तब हमें वो वहां पे जो कॉल राइटर है वो ट्रैप हो जाएंगे, वो मार्केट से एग्जिट करेंगे तो हमें नेक्स्ट लेवल मिल सकता है। ऐसे हमें एनालिसिस करना है। वही अगर हम नीचे के सपोर्ट देखेंगे तो मार्केट के लिए अभी नीचे 23,700 ये एक सपोर्ट है। इसके नीचे ये देखिए, मैं चार्ट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, फिर चार्ट ऊपर कर लिया। इसके नीचे जब भी हम जाएंगे 23,670, जैसे कि आरबीआई मार्केट ने उसके नजदीकी सपोर्ट लेने की कोशिश की, और उसके बाद 23,637, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको 600-630 का ये जोन मालूम है। इसके नीचे 23,600 और 630 का ये जोन है। ये जोन में मार्केट सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश करेगी। लेकिन याद रखिए, आज मार्केट ने डाउ इतना बुलिश होने के बाद भी
निफ्टी हमें ऊपर की मूवमेंट दिखा नहीं पा रहा है, यानी ऊपर की तरफ हमें मार्केट में रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। वही अगर ये लेवल, ये जोन अगर मार्केट तोड़ देती है तो मार्केट के लिए 23,530 और 500 का ये लेवल, ये जोन खुल जाएगा। याद रखना मेरी बात को, और एक बार याद रखना, अगर मार्केट इन केस एनी हाउ, अगर कल 23,500 530 का ये जोन तोड़ देती है तो मार्केट के लिए सडनली हमें कहां तक के फॉल मिल सकते हैं? 23,200 230 के जोन तक सडनली मार्केट आएगी। याद रखना। क्यों? जब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मार्केट रेंज बोल रहा है। डाउ फ्यूचर हमें इतना बुलिश मूवमेंट दिखा है। डाउ ने हमें लगभग 450 पॉइंट की बुलिश, 450 500 पॉइंट की बुलिश मूवमेंट दी थी प्रीवियस सेशन में, और आज डाउ फ्यूचर दिन भर बुलिश था। फिर भी हम आज एक 23,800 के रेंज को ब्रेक नहीं कर पाए। उसकी वजह से याद रखना, कल अगर मार्केट ने 23,500 530 का लेवल तोड़ दिया तो हमें सडनली 23,200 230 का लेवल मिल जाता है। ऊपर की तरफ फंड तो हमने रजिस्टर देख लिया, उसका ऑप्शन चेन भी डेटा देख लिया। अभी हम नीचे की तरफ ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। तो मैं ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर आ गया। ये देखिए, मैंने जो लेवल डिस्कशन में कहा है वो आप याद रखना। पहली बात, 23,700 के ऊपर 2,15,000, उसके अगेंस्ट में 1,10,000। मैंने तो आपको कहा ये सपोर्ट हो सकता है, लेकिन लेकिन हमें क्या देखना है कि जब भी मार्केट, हमारी मेन थ्योरी क्या है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है। जहां पे ऑप्शन चेन का डेटा है, चार्ट पैटर्न का रेडियस है, वहां पे ऐसे सस्टेन होती है, उसको ब्रेकआउट करते हुए ऊपर के ट्रेड में। लेकिन जब मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो यही हमारे दिमाग में कल रखने की बात है। तो 23,700 के ऊपर आते हुए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर समझो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बियरिश रहा, डाउ फ्यूचर से हमें बियरिश का ट्रिगर मिला, डाउ से हमें बियरिश का ट्रिगर मिला, तो ये टूटने के बाद हमें लगभग 23,600 630 के ऊपर अटक सकती है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ट्रेंड का डेटा ही 23,700 के ऊपर अभी हमने देखा। अब चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी सपोर्ट है, और यहाँ पे 23,600 के ऊपर भी हमें ऑप्शन चेन का डेटा दिखा रहे हैं, यानी 23,600 630 ये जो जोन है, मार्केट वहां पे आके थोड़ी देर अटक सकती है। उसके बाद देखिए 23,500 का ये कितना लेवल है, 4 लाख की क्वांटिटी है, और उसके अगेंस्ट सिर्फ 49,000 है। मेरी बात को याद रखना, उसके अगेंस्ट में सिर्फ कॉल में 49,000। लेकिन अगर जब मार्केट मोमेंटम की वजह से या फिर डाउन से अगर हमें कुछ ट्रिगर मिलता है, तो अगर मार्केट ये आज पूरा दिन मार्केट ने इसे इस 23,700 को सस्टेन करने की कोशिश की, अगर आज का यानी मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड सेंटिमेंट बियरिश आ गया, अगर मार्केट 23,700 का लेवल तोड़ेगी तो 600 वाले प्रेशर राइज हो जाएंगे, 600 वाले हो जाएंगे तो 500 वाले हो जाएंगे। और अब कल है मंगलवार, और एक वेनेसडे के दिन शायद छुट्टी भी है, तो इसका प्रेशर पुट राइटर में हो सकता है। और अगर पुट राइटर मार्केट में स्क्वेयर ऑफ करने आएंगे तो मेरी बात को याद रखना, 23,200 230 के लेवल हमें मिल सकते। मैंने आपको दोनों लेवल बताए मेरे दोस्तों, याद रखना, मैंने आपको ऊपर के लेवल भी बताए हैं और नीचे के लेवल भी बताए। आई होप आपने ये दोनों नंबर नोट कर लिए होंगे। और अगर आपको मैंने जो डिस्कशन किया है आपको ये सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो आप ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये तो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। तो मैंने आपको ऊपर के रजिस्टर्स के लेवल बता दिए, ऑप्शन चेन का डेटा भी बताया कि वहां पे कैसे रजिस्टर्स ले सकता है। ओवरऑल आज डाउ फ्यूचर बुलिश होने के बावजूद हमारे इंडियन मार्केट 23,800 को ब्रेक नहीं कर पाई। वही मैंने आपको नीचे के सपोर्ट लेवल बताया, नीचे के सपोर्ट लेवल बताया, उसमें 23,600 और 500 का एक लेवल डिस्कशन किया, 630 और 530 ये जोन, ये ब्रेक करेंगे तो हमारे को 23,200 230 के जोन के ऊपर आएगी, ये भी मैंने कहा। तो ये नंबर नोट करके रख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही है। अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।